हाँ, वहाँ से दर्शन करके नीचे आगे की ओर गए। तो बाद में हमसे अब रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, तो हम लोग आगे की तरफ गए। तो हम लोग वहाँ पर रुके बीच में। रुकने के बाद में हमने किसी से पूछा कि भैया यहाँ पर नेमिनाथ भगवान के चरण पादुके कहाँ पर है। तो बोलते भैया यहाँ पर उनके चरण पादुके नहीं है, यहाँ पर दत्तात्रेय जी के चरण पादुके हैं। और डोली वाले और चाहे वो जो पानी वाले है वो सब भी एक ही बात है उनका कि वहीं पर है। अब वहाँ पर गए तो वहाँ पर जाने के बाद में मंदिर के अंदर में ऐसे कि समेत शिखर जी के अंदर में अपने जाते हैं। वही इतनी दूर से पहाड़ चढ़ के आए हैं, तो मतलब एक है कि भगवान के पास में शांति से आधे घंटे बैठे, माला वाला फेरे। वहाँ तो 1 मिनट बस खड़े रहे, उनको तो शक्ल देख के ही पता चल गया कि हम तो उनके वाले हैं नहीं। तो भैया आप खड़े मत रहिए यहाँ पर, आप मतलब निकाल देंगे। आप सारी बात समझ गए। देखो, समेत शिखर जी हमारा शाश्वत तीर्थ है और सबसे बड़ा तीर्थ है। उसके बाद सेकंड नंबर पर गिरनार जी है। गिरनार जी की व्यवस्था सारी विपरीत है। यहाँ 50-60 वर्षों से इनका अधिपत्य। 5वीं टोंक का जो पर्वत है वो प्रकृति ने कैसे बनाया है। और नीचे 6 किलोमीटर का एरिया घेरे है वो पहाड़, और ऊपर छोटे होते 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 कुल 15 फुट की वो एक शिला बची। 15 फुट की वो शिला है। उस शिला पर भगवान नेमिनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया। देखो कितनी उसकी रचना भी प्रकृति ने कितनी सुंदर तरीके से की उस पहाड़ की। उस शिला का ही महिमा है। अब वहाँ आप एक नहीं कितनी भी कोई भी प्रकार की मूर्तियाँ विराजमान कर दो, उसकी महिमा में कोई कमी नहीं आने वाली कभी जीवन में, किसी काल में, क्योंकि उसमें इतने अनंत पुण्य परमाणु भगवान नेमिनाथ के विराजमान हैं। और उस शिला की पहचान के लिए वो वह चरण बनाए गए स्वधर्म के द्वारा। जब मोक्ष हुआ भगवान को तो स्वधर्म आदि सब देवों ने आके उनका मोक्ष कल्याणक बनाया और वह चरण उत्कीर्ण की। और पीछे एक भगवान नेमिनाथ की मूर्ति उत्कीर्ण की। कब? 5,500 वर्ष पहले। अब ये काल का प्रभाव है, इसलिए ये अपने को आज ये सारी व्यवस्थाएं झेलना पड़ रही। उस स्थान पर पहुंचना, उस स्थान का स्पर्शन करना, उस स्थान का नमस्कार करना, उसकी चरण वंदना करना हमारे अनंत पाप कर्मों की निर्जरा का कारण बनता है, नष्ट होने का कारण बनता है और अनंत पुण्य की प्राप्ति कराने में सहायक होता है। उस स्थान पर सिर्फ पहुंचना, बिल्कुल चरण नहीं दिखेंगे हमें, नहीं देखना, मूर्ति के दर्शन नहीं होंगे, नहीं देखना। उस शिला का स्पर्शन, उसकी परिक्रमा ही हमारी मुक्ति का कारण बनता है। इतनी महिमा है 5वीं टोक की। जो 5वीं टोक पर जाके बार आ गया, कुछ नहीं करेगा वो, उसकी 2 गतियां नाश हो जाती हैं। उसको नरक गति और त्रियंच गति फिर नहीं होगी। और जिसको हो चुकी है वो जा नहीं सकेगा 5वीं टोक पर। ये उसका प्रताप है, उसका अतिशय है। 5वीं टोक पर जो यात्रा के लिए पहुंच गया, उसने 5वीं टोक के दर्शन कर लिया, उसको 2 गतियों में नहीं जाना पड़ेगा, नरक गति और त्रियंच गति में। और जिसकी नरक गति और त्रियंच गति का बंध पड़ गया है, फिर वो 5वीं टोक पर नहीं जा सकेगा। कोई ना कोई बाधा आ जाएगी, तो वो दर्शन नहीं कर त्रियंच गति क्या होता है? गतियाँ 4 होती हैं। आप मनुष्य गति में है, एक देव गति होती है जो स्वर्ग में है, एक नीचे नरक गति है जिसमें अनेक कष्ट है, संसार के सारे दुख, और एक ये जो पशु पर्याय है, जीव जंतु पक्षी, ये त्रियंच पर्याय है। तो आपको पशु पक्षी नहीं बनना, गाय में नहीं बनना, नरक में नहीं जाना। इस जो दर्शन कर लेता उसको पर मनुष्य गति और देव गति ही मिलती है। ये कसौटी है 5वीं टोक। जिसने 5वीं टोक पर जाके पहुंच भर गया, वहाँ उसका बेड़ा पार हो गया। ये महिमा है 5वीं टोक की, जहाँ आप लोग आज होके आए। हमने दोपहर में इनकी शक्ल देख के पहचान गए थे कि ये असंतुष्ट है। हमें वहाँ कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा वहाँ पहुँचना ही हमारे कल्याण का कारण बन गया। अब मुट्ठी भर चावल चढ़ा भी दिया, हमने जोर से जयकारा बोल भी दी, तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। नहीं बोला तो भी कोई फर्क नहीं। उस स्थान का स्पर्शन, उस स्थान का पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है। इसलिए मन में कोई मैल नहीं रखना। आप हमें समय टाइम नहीं था ना, हम आपको इस सारी बातें सुबह समझाते हैं, जो हम हमें बता रहे हैं।
तो फिर आपका वहाँ जाके भाव खराब नहीं होता। सही बात है। अच्छा, वहाँ जगह बहुत छोटी सी है और 10,000 25,000 यात्री वहाँ प्रतिदिन चढ़ता उतरता है। यदि वो आपको 5 मिनट बैठने देंगे तो पीछे 500 लोगों की लाइन खड़ी रहेगी। इसलिए वहाँ सिर्फ दर्शन के लिए चलते जाओ और दर्शन करते चक्कर जाओ, करके दर्शन करते जाओ, चक्कर बड़े परिक्रमा लगाते जाओ। ये है वहाँ की व्यवस्था। यदि हम बैठे कि हमें 9 बार नवोकार मंत्र पढ़ना, कि हमें बैठ के जाप करना, तो पीछे वाले लोगों का क्या होगा? मान लो आप पीछे हो तो आपको 2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। मान लो 10 लोग जाके बैठ जाएंगे। वो एक व्यवस्था के लिए आपको नहीं, जैनियों को नहीं बोलते कि आपकी शक्ल देख के वो पहचान गए कि ये जैनियों को हटाओ हटाओ। वो सभी के लिए है, क्योंकि यदि वो वैष्णव लोगों को भी बैठा देंगे तो बाकी के दूसरे लोग तकलीफ उठाएंगे। इसलिए वो वहाँ की प्रथा है, व्यवस्था है। वो किसी को जान के नहीं बोलते कि भाई ये जैन है तो इसको पहले हटा दो, ये दूसरा है तो इसको नहीं, थोड़ा टाइम दे। ऐसा नहीं है, सबके लिए, क्योंकि जगह बहुत छोटी सी है। अब तो देखते ही आया, दर्शन करके ही आया। नहीं देख के अब हमने फिर भी बता रहे कि वहाँ पहुँचना, उस टोंक पर पहुँच जाना ही सब कुछ हो गया। फिर हमें कुछ नहीं करना। जन्म जन्मांतरों के सारे कर्म नष्ट हो गए, अनंत पुण्य मिल गए आप पहुँचने से। अच्छा भैया जी, इनके 2-4 सवाल है कि जहाँ हम 5वीं टोक पे जाके आए, वहाँ नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण है या जो अपने एक मंदिर है जी? 5वीं टोक पे मोक्ष करना। और पहली जो टोक पे भगवान की समूह शरण की रचना हुई थी, जहाँ भगवान की 12 सभाएं लगी थी और उसमें 4 देवों की 4 देवियों की समूह शरण की रचना है। जो तो वहाँ हम लोग नहीं गए। पहली टोक नहीं गए मंदिर के, वहाँ तो वो मंदिर है अपना, जैसे ये मंदिर है वैसा मंदिर वैसे है। मंदिर नॉर्मल समूह शरण तो जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ था तब लगा था 5,500। भगवान जी का पगड़िया जो 5वीं टोक, 5वीं टोक पे जो दिखा नहीं अपन को, वो सब क्योंकि पीछे है। नहीं वो आधे खुले हुए थे, आधे को आधे खुले हुए थे, उनका दर्शन होता है। आधे के आधे खुले हुए थे, उनका दर्शन बस वो शिला है महत्वपूर्ण, उसकी पहचान के लिए वो चरण उत्कीर्ण हुए। बस वही है वो। 15 फुट की शिला, भगवान 40 फुट के थे उस समय। 40 फुट के 10 धनुष की अवभावना थी उनकी। 10 40 फुट आज होते तो वो 40 फुट के होते, या 5 साढ़े 5 फुट के हो, तो वो 40 फुट के थे। 40 फुट में वो ऐसे पद्मासन में बैठे तो पूरी शिला कवर हो गई ना। 15 फुट में पूरी शिला कवर होगी, पूरी शिला पवित्र है। और भैया जी अपने मोक्ष कल्याण जब नेमिनाथ भगवान आए उनके साथ आप बताए थे महाराज 536 मुनि, और उसी समय उसी काल में उसी दिन सेम डे भगवान के साथ मोक्ष गए थे 536, और पूरे पर्वत से गए 72 करोड़ 700। इस पर्वत से 72 करोड़ अपने 700 मुनि मोक्ष गए। और उस दिन सप्तमी के दिन, आषाढ़ शुक्ला सप्तमी के दिन, भगवान नेमिनाथ के मोक्ष कल्याण के दिन उनके साथ 536 मुनि और मोक्ष कल्याण। ये है 72 करोड़ बाद में वो पूरे उनके काल में। 1000 वर्ष का काल था नेमिनाथ भगवान का, उस 1000 वर्ष के काल में इतने मुनि मोक्ष गए। अच्छा, वहाँ पर जो पार्श्वनाथ, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ऐसा, जो अपने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ, पहली टोक पे 3000 सीढ़ी चढ़ के पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता का एक छोटी सी छतरी है। जब आचार्य श्री वंदना कर रहे थे तो आचार्य श्री को ही वो देखा कि यहाँ कुछ है। उन्होंने वहाँ जाके देखा, वहाँ एक चरण और एक छोटी छोटी मूर्ति थी। फिर महाराज जी ने उसको छतरी बनवा दी और उसकी व्यवस्था करा दी। फिर पहली टोक पे जो अपनी राजुल माता की गुफा है, उसके ऊपर भी ऐसी महाराज जी कुछ लघु शंका उसके आदि के लिए ऊपर गए होंगे, तो वहाँ उनको 2 मूर्तियाँ दिखी और चढ़ा, और उन्होंने उसको सुरक्षित कराया, उसकी छतरी बनी राजुल की गुफा के जस्ट ऊपर। तो हम लोग वहाँ पर गए नहीं ना। वो तो मंदिर है ना, मंदिर पहली टॉप पे मंदिर, वहीं का बता वहीं पहली टॉप पे राजुल की गुफा, छतरी और मंदिर है, वहीं है तीनों। तो वो नीचे सीढ़ी उतर के हाँ, क्या? हाँ। जोग में से 500 साढ़े 500 सीढ़ी उतरना पड़ता तब ये आता। नीचे जाके हुआ के वही मंदिर है एक जो अपन छोड़ा। चौथी टोक है प्रद्युम्न कुमार जी की, वहाँ जाते नहीं, अभी वहाँ सीढ़ियाँ नहीं बनी। जैसे आप लोग तो जा सकते थे, यंग लोग जा सकते, बच्चे साथ हैं, इसलिए हाँ। वहाँ अब सीढ़ियों का। तीसरी टोक आपको जाते में भी मिली और आते में भी मिली। हाँ। दूसरी टोक पे आप रोपवे में माता जी के मंदिर के दर्शन किया, पीछे अनिरुद्ध कुमार जी की चरण छतरी का दर्शन किया। पहली टोक पे आप शायद नहीं गए, नहीं, वहाँ मंदिर है, राजुल माता की गुफा है और एक छतरी है, तो ये पूरी। फिर वहाँ से 1500 सीढ़ियाँ और उतरोगे नीचे तो 2 कल्याण के शेषावन में, वो दीक्षा कल्याण को केवल ज्ञान कल्याण। तो भैया जी, हमारा अभी इन पे मतलब अधिकार है इस पे कि टोटल जा चुका है? नहीं, अभी
अपने लिए वहाँ नई व्यवस्थाएं बन रही हैं, जो हमने सरकार से मांग की थी कि हमारे यात्रियों को वहाँ चावल चढ़ाने की व्यवस्था दी जाए, जयकारा बोलने की व्यवस्था दी जाए। सरकार उस पर विचार कर रही है, हाई कोर्ट भी उस पर विचार कर रही है, और आने वाले 2-4 महीने में फरवरी लास्ट तक इस पर कुछ ना कुछ आ जाएगा अपना रिजल्ट। तो ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो यहाँ पर जो अपने बोर्ड लगे हुए हैं, जैसे अपने यहाँ पर तो सारे यात्री रुकते नहीं हैं, तो आप जो बता रहे हैं वो रोपवे के बाहर में अपने जो दिगंबर यात्री पहुँचते हैं। नहीं, देखो ऐसा है, ये पूरा क्षेत्र पे अभी जनमत पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाया है, अभी उस प्रक्रिया में चल रहा है। अभी हम पहाड़ पे कहीं भी अपना कोई बोर्ड लगाने की स्थिति में नहीं है, और जैन बोल के भी नहीं कर सकते। हाँ, अब जब तक अपना हाई कोर्ट से कोई डिसीजन नहीं आएगा तब तक अपन थोड़े से शांति बैठे और चुपचाप दर्शन अभी कर ले। अभी आपको दर्शन नहीं होते थे, अब आपको दर्शन मिल रहा है, इतना बढ़िया आनंद के इसमें साथ। सबसे बड़ी जीत है। ये और यदि कुछ और व्यवस्था बन गई द्रव्य चढ़ाने की तो और बड़ी उपलब्धि। और वो करेंगे क्या, हम 5 लोग ना वो लेके जाएंगे ना हम लेके जाएंगे, हमें अपनी आमना से वहाँ दर्शन करने मिल जाए, वही हमारी कल्याण का कारण है। अब यहाँ पे झगड़े में हाँ, अब झगड़े से देखो कोई हल होने वाला नहीं, झगड़ा तो 50 साल से चल रहा है, कोई हल नहीं। ये तो महाराज जी ने समझौता में बीच का रास्ता निकाला, इसलिए ये सब व्यवस्था बन गई और लोग आने लगे, जाने लगे, दर्शन मिलने लगे। यदि झगड़ा करते तो वो मार के भगा देते, क्या कर लेते तुम, कुछ नहीं कर सकते। ये बढ़िया व्यवस्था है, वहाँ जाके मन खराब नहीं करना, अपनी दर्शन करना, व्यवस्था के हिसाब से वो जाने का बोलते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं। तो जो जैसे अपनी दूसरी टोक है वो पीछे चरण अपने ही क्या हाँ, जैनी उनके? वो अनिरुद्ध कुमार जी के चरण है। तो वो चरण है ना बहुत थोड़ा सा खराब हो रहा है, उसको उसकी परमिशन भी मिलने वाली उसकी है। रिपेयरिंग वो करवाना 3 है। बार छतरी बनाई आचार्य ने, फिर 3 बार टूट गई। कैसे तोड़ी, उन्होंने तोड़ी कि हवा आंधी से टूटी? ये पता नहीं कैसे टूटी, लेकिन टूट गई। अब 4थी बार हमने फिर अर्जी लगी बनाने की, हमें अर्जी फॉरेस्ट से लेना पड़ती, पुरातत्व विभाग से लेना पड़ती, तब मंजूरी मिलती, तब हम बना सकते हैं। बन जाएगी, अभी दोबारा फिर बनेगी। हाँ, माँ के वो चरण वगैरह सब साफ सफाई मतलब बहुत टूट रहा है वहाँ चारों तरफ से। अब होगा, धीरे धीरे काफी अच्छी स्थिति में आ रहे हैं हम सब लोग, अच्छा अच्छा। काफी सुधार होगा। जी भाई साहब, नाम बताइए। मेरा पैकिंग डन है। अरुण पहाड़िया।